अध्याय 10 यहूदा गद्दार। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने उत्तर दिया, हे गुरु, क्या मैं हूँ? मत्ती 26:25। सभी शिष्यों में सबसे कुख्यात और सार्वभौमिक रूप से तिरस्कृत यहूदा इस्करियोती गद्दार है। उसका नाम बाइबल की सभी सूचियों में सबसे अंत में आता है, केवल प्रेरितों के काम 1 में, जहां उसका नाम प्रकट नहीं होता है। हर बार शास्त्रों में जुदास का उल्लेख किया गया है, हम एक गद्दार के रूप में उसकी स्थिति का संदर्भ पाते हैं। वह पूरे मानव इतिहास में सबसे बड़ी विफलता है। उसने सबसे भयानक और जघन्य कृत्य किया जो एक व्यक्ति कभी भी कर सकता है। उसने विश्वासघात किया, मुट्ठी भर सिक्कों के लिए, परमेश्वर का सिद्ध, निष्पाप, पवित्र पुत्र। उनकी अंधेरी कहानी उस गहराई का एक ज्वलंत उदाहरण है जिसमें मानव हृदय गिरने में सक्षम है। उसने मसीह के साथ 3 वर्ष बिताए, परंतु उस पूरे समय के दौरान उसका हृदय केवल कठोर और घृणा से भरा हुआ था। अन्य 11 प्रेरित हमारे लिए एक महान प्रोत्साहन है, क्योंकि वे उदाहरण देते हैं कि कैसे सामान्य लोग विशिष्ट दोषों के साथ परमेश्वर द्वारा असाधारण और प्रशंसनीय तरीकों से उपयोग किए जा सकते हैं। दूसरी ओर यहूदा बुराई की संभावना के बारे में एक चेतावनी के रूप में धीरज धरता है जब आध्यात्मिक लापरवाही, व्यर्थ अवसर, वासना और हृदय की कठोरता होती है। यहूदा एक ऐसा व्यक्ति था जो उद्धारकर्ता के उतना ही करीब था जितना मानवीय रूप से होना संभव है। उसने हर उस विशेषाधिकार का आनंद उठाया जो मसीह दे सकता है। वह यीशु की सभी शिक्षाओं से भली भांति परिचित था। हालांकि वह अविश्वास में रहा और एक आशाहीन अनंत काल तक चला गया। यहूदा बाकी लोगों की तरह साधारण था, बिना सांसारिक साख के और बिना किसी ऐसे गुण के जो उसे समूह से अलग करता। ये ठीक वैसे ही शुरू हुआ जैसे दूसरों ने शुरू किया था, लेकिन उसने कभी विश्वास से सत्य को नहीं पकड़ा, इसलिए वह दूसरों की तरह रूपांतरित नहीं हुआ। जबकि दूसरे परमेश्वर की संतान के रूप में अपने विश्वास में बढ़ते गए, वह अधिक से अधिक नरक का बच्चा बन गया। नया नियम हमें यहूदा के बारे में बहुत कुछ बताता है। 2 चीजों को करने के लिए पर्याप्त। पहला, यहूदा का जीवन हमें याद दिलाता है कि मसीह के करीब होना और उसके साथ निकटता से जुड़ना संभव है, यद्यपि सही तौर पर और फिर भी पूरी तरह से कठोर हो। पाप। दूसरा, यहूदा हमें याद दिलाता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, चाहे वह परमेश्वर के विरुद्ध कितना ही विश्वासघात करने का प्रयास क्यों न करे, परमेश्वर के उद्देश्य को विफल नहीं किया जा सकता है। देशद्रोह का सबसे खराब कार्य भी ईश्वरीय योजना को पूरा करने की दिशा में काम करता है। परमेश्वर की संप्रभु योजना को उनसे घृणा करने वालों की सबसे चालाक चाल से भी विफल नहीं किया जा सकता है। आपका नाम। यहूदा नाम यहूदा का एक रूप है। नाम का अर्थ है यहोवा मार्गदर्शन करता है। ये दर्शाता है कि जब वह पैदा हुआ था तो उसके माता पिता को बड़ी उम्मीदें थी कि वह भगवान के नेतृत्व में होगा। नाम की विडंबना यह है कि यहूदा की तुलना में किसी भी व्यक्ति का शैतान के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से नेतृत्व नहीं किया गया था। उसका दूसरा नाम इस्करियोत उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां से वह आया था। ये हिब्रू शब्द ईश, मैन और एक शहर का नाम क्विरियोत, मैन ऑफ क्विरियोत से लिया गया है। यहूदा कदाचित दक्षिणी यहूदिया के एक विनम्र शहर क्विरियोत हेस्रोन यहोशू 15:25 की तुलना करे से आया था। वह स्पष्ट रूप से प्रेरितों में से अकेला था जो गलील से नहीं आया था। जैसा कि हम जानते हैं, अन्य बहुत से यीशु से मिलने से पहले ही भाई, मित्र और सहकर्मी थे। यहूदा एक अकेला व्यक्ति था जो दूर से आया था। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि समूह के बाकी लोगों द्वारा उसे बहिष्कृत किया गया था या उसे नीचा दिखाया गया था। ये संभव है कि वह खुद को एक नवयुवक के रूप में देखता था, जिसने शायद उसे अपने विश्वासघात को सही ठहराने में मदद की हो।
यहूदा के साथ गैलीलियन शिष्यों की अपरिचितता ने एक अर्थ में उनकी निराशा में योगदान दिया होगा। अन्य लोग उसके परिवार, उसकी पृष्ठभूमि या उसके शिष्य बनने से पहले के जीवन के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए उसके लिए पाखंडी व्यवहार करना आसान था। हम जानते हैं कि वह भरोसे के स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि वह समूह का खजांची था और उसने उस पद का उपयोग धन में से घटाने के लिए किया। यूहन्ना 12:6। यहूदा के पिता का नाम शिमोन था। यूहन्ना 6:71। ये साइमन हमारे लिए उतना ही अनजान है। शिमोन एक सामान्य नाम था, जाहिर है, क्योंकि दो शिष्यों पतरस और जोशीले का नाम भी शिमोन रखा गया था। इसके अलावा हम यहूदा के परिवार या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरों की तरह यहूदा भी उतना ही एक साधारण व्यक्ति था। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि जब यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उनमें से एक उसे पकड़वा देगा, तो किसी ने उस पर उंगली उठाने का संदेह नहीं किया। मत्ती 26:22 और 23। वह अपने पाखंड में इतना निपुण था कि कोई भी यहूदा पर अविश्वास नहीं करता था, परंतु यीशु आरंभ से ही अपने मन को जानता था। यूहन्ना 6:64। आपकी पुकार। यहूदा की पुकार पवित्र शास्त्र में दर्ज नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि उसने स्वेच्छा से यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वह बड़ी मसीहाई अपेक्षा की स्थिति में रहता था और इस्राएल में अधिकांश लोगों की तरह वह भी मसीहा के आने की आशा करता था। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो उसे यकीन हो गया होगा कि यही सच्चा मसीहा है। अन्य 11 की तरह उसने जिस भी मुद्दे में शामिल था उसे छोड़ दिया और पूरे समय यीशु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। और उसने यीशु के साथ रहने का फैसला किया जब कुछ कम समर्पित शिष्य समूह छोड़ने लगे। यूहन्ना 6:66 से 71। उसने यीशु का अनुसरण करने के लिए अपना जीवन दे दिया था, परंतु उसने अपना हृदय यीशु को कभी नहीं दिया। यहूदा शायद एक उत्साही युवा यहूदी देशभक्त था जो नहीं चाहता था कि रोमी इस्राएल पर शासन करे, और जो आशा करता था कि मसीह विदेशी उत्पीड़कों को पराजित करेगा और इस्राएल को राज्य बहाल करेगा। जाहिर है, उसने देखा कि यीशु के पास ऐसी शक्तियां थी जो किसी अन्य व्यक्ति में नहीं थी। इसलिए यहूदा जैसे किसी व्यक्ति के इसके प्रति आकर्षित होने के बहुत सारे कारण थे। हालांकि ये समान रूप से स्पष्ट है कि यहूदा आध्यात्मिक अर्थों में मसीह के प्रति आकर्षित नहीं था। उसने स्वार्थी लाभ, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं, लालच और लोभ की इच्छा से यीशु का अनुसरण किया। उसने यीशु की शक्ति को महसूस किया और अपने लिए समान शक्ति चाहता था। उसे उद्धार या मसीह के द्वारा राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि केवल उसमें दिलचस्पी थी जो वह अपने लिए प्राप्त कर सकता था। धन, शक्ति और प्रतिष्ठा ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। एक और ये स्पष्ट है कि उसने उसका अनुसरण करना चुना। और जब यीशु का अनुसरण करना कठिन हो गया तब भी वह उसका अनुसरण करता रहा। वह उसका अनुसरण तब भी करता रहा जब ऐसा करने के लिए उसे अपने पाखंड को तेज करने की आवश्यकता थी, ताकि वह जो था उसकी वास्तविकता को ढांक सके। दूसरी ओर यीशु ने भी उसे चुन लिया। यहूदा की पुकार में ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय पसंद के बीच तनाव प्रकट होता है, क्योंकि यह अन्य प्रेरितों की पुकार में भी व्यक्त किया जाता है। उन सब ने यीशु को चुना था, परंतु उसने उन्हें पहले चुना था। यूहन्ना दोपहर के 3:16। यहूदा ने भी इसी तरह यीशु का अनुसरण करना चुना था, और यद्यपि वह भी यीशु के द्वारा चुना गया था, ये छुटकारे के लिए नहीं था। गद्दार के रूप में उनकी भूमिका दुनिया की नींव से पहले से ही ठहराया गया था, और अभी भी पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता 41:9 एक मसीहाई भविष्यवाणी कहती है, यहाँ तक कि मेरा शांति का पुरुष, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाए।
यूहन्ना 13 पद 18 में यीशु ने इस पद को उद्धृत किया और कहा कि इसकी पूर्ति उसके अपने विश्वासघात में होगी। भजन संहिता 55:12 से 14 कहता है, क्योंकि शत्रु ने मेरी निंदा नहीं की, जिसे मैं सह लेता, और जो मुझसे बैर रखता है वह भी मेरे विरुद्ध न उठा, क्योंकि मैं तो उससे छिप जाता। लेकिन तुम आदमी जाहिरा तौर पर मेरे करीब, मेरे मार्गदर्शक और मेरे रिश्तेदार, कि हमने एक साथ मधुरता से रहस्यों का संचार किया, और हम परमेश्वर के भवन में मित्रता के साथ चले। वह संदर्भ यहूदा के विश्वासघात की भी आशा करता है। जकरयाह 11 श्लोक 12 और 13 कहता है, यदि ये तुझे अच्छा लगे तो मुझे मेरा वेतन दे, और यदि नहीं तो इसे छोड़ दे। और उन्होंने मेरे भाड़े में चांदी के 30 टुकड़े तौल कर दिए। और यहोवा ने मुझसे कहा, इसे भंडार में डाल दे, खूबसूरत कीमत जिसके साथ उन्होंने मेरी सराहना की है। और मैंने चांदी के वे 30 टुकड़े लेकर यहोवा के भवन के भंडार में डाल दिए। मत्ती 27 पद 9 और 10 उस परिच्छेद की पहचान यहूदा के बारे में एक और भविष्यवाणी के रूप में करता है। अतः यहूदा की भूमिका पहले से ही स्थापित हो गई थी। यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र भी कहता है कि जब यीशु ने यहूदा को चुना, तो वह जानता था कि विश्वासघात की भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला यहूदा ही होगा। उसने योजना को अंजाम देने के लिए जानबूझकर इसे चुना। हालांकि यहूदा ने जो किया वह करने के लिए उसे किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया गया। किसी अदृश्य हाथ ने उसे यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से और बिना बाहरी दबाव के काम किया। वह अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार था। यीशु ने कहा कि वह अनंत काल तक अपने कार्यों के लिए दोष उठाएगा। उसका अपना लालच, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा और उसकी अपनी बुरी इच्छाएं ही एकमात्र ऐसी शक्ति थी जिसने उसे यीशु को धोखा देने के लिए प्रेरित किया। हम इस तथ्य का कैसे मिलान कर सकते हैं कि यीशु के विश्वासघात की भविष्यवाणी की गई थी और इस तथ्य के साथ पूर्व निर्धारित था कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम किया। उन दो तथ्यों को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। परमेश्वर की योजना और यहूदा का दुष्ट कार्य पूरी तरह से मेल खाते थे। यहूदा ने वही किया जो उसने किया क्योंकि उसका हृदय खराब था। परमेश्वर, जो अपने सब कामों को अपनी इच्छा की युक्ति के अनुसार करता है, इफिसियों 1:11 ने पहले से ही ठहराया था कि यीशु को पकड़वाया जाए और संसार के पापों के लिए मरा जाए। लूका 22 पद 22 में यीशु स्वयं इस तरह की सच्चाइयों की पुष्टि करता है। मनुष्य का पुत्र, जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार सत्य तक जाता है, परंतु है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। दैवीय संप्रभुता और मानवीय पसंद के बीच तनाव के बारे में स्पर्जन का ये कहना था, हाँ, मैं बाइबल के एक हिस्से में पाता हूँ कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होना सिखाया जाता है। ये सच है, और यदि मैं किसी और पवित्र शास्त्र में पाता हूँ कि मनुष्य अपने सब कामों के लिए जिम्मेदार है, तो ये सत्य है, और यह केवल मेरी मूर्खता है जो मुझे ये कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है कि ये दो सत्य एक दूसरे का खंडन कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वे किसी भी पार्थिव निहाई पर एक में विलीन हो सकते हैं, लेकिन ये कि वे अनंत काल में एक होंगे। वे दो समानांतर रेखाएं हैं जो एक दूसरे के इतने करीब चलती हैं कि उनका दूर दूर तक पीछा करने वाला मानव मन कभी पता नहीं लगा पाएगा कि वे एक हो गए हैं। लेकिन वे मिलते हैं और किसी तरह अनंत काल में मिलेंगे, भगवान के सिंहासन के पास, जहां से यह बहता है। सच। परमेश्वर ने उन घटनाओं को ठहराया जिनके लिए यीशु को मरना था, लेकिन यहूदा ने बिना किसी बाहरी बल के दबाव या दबाव के अपने निर्णय के अनुसार अपनी बुराई को अंजाम दिया। दोनों बातें सच हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और यहूदा के विकृत उद्देश्य मसीह की मृत्यु के घटित होने के साथ मेल खाते हैं। यहूदा ने इसे दुष्टता के कारण किया, परंतु परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बदल दिया। उत्पत्ति 50 पद 20 से तुलना करें।
कोई विरोधाभास नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण से यहूदा में दूसरों के समान ही क्षमता थी। अंतर यह है कि वह वास्तव में कभी भी मसीह के व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं हुआ था। उन्होंने इसे केवल अंत के साधन के रूप में देखा। यहूदा का गुप्त लक्ष्य व्यक्तिगत समृद्धि, स्वयं के लिए लाभ था। उन्होंने विश्वास से यीशु की शिक्षाओं को कभी ग्रहण नहीं किया। उसके पास कभी भी मसीह के लिए सच्चे प्रेम का लेशमात्र भी नहीं था। उनका हृदय कभी नहीं बदला और इसलिए सत्य के प्रकाश ने उन्हें केवल कठोर ही बनाया। यहूदा के पास अपने पाप से पश्चाताप करने के कई अवसर थे, जितने किसी और के पास। उसने मसीह की कई पुकारों को सुना जो उसने करने की योजना को न करने की चेतावनी दी थी। उसने बहुत से पाठ सुने जो यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान सिखाए। ऐसे कई पाठ सीधे तौर पर उस पर लागू होते हैं। विश्वासघाती भंडारी का दृष्टांत, लूका 16:1-13, विवाह के वस्त्र के बारे में संदेश, मत्ती 22:11 से 14, पैसे के प्यार के खिलाफ संदेश, मत्ती 6:19 से 24, लोभ के विरुद्ध, लूका 12:12 से 21, और घमंड के विरुद्ध, मत्ती 23:1-12। यहाँ तक कि यीशु ने भी 12 से स्पष्ट रूप से कहा था, तुम में से एक शैतान है, यूहन्ना 6:70। उसने उन्हें उस पीड़ा के बारे में चेतावनी दी जो उसके साथ विश्वासघात करने वाले पर आएगी, मत्ती 26:24। यहूदा ने बिना पलक झपकाए ये सब सुना। उन्होंने उन पाठों को अपने जीवन में कभी लागू नहीं किया। वह अपने बहकावे में रहा। उसकी निराशा। इस बीच, यहूदा का मसीह से मोहभंग होता जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहले सभी प्रेरितों ने यहूदी मसीहा को एक पूर्वी सम्राट के रूप में सोचा था जो यहूदिया के शत्रुओं को पराजित करेगा, इसराइल से मूर्तिपूजक कब्जे को मिटा देगा, और अभूतपूर्व महिमा में दाऊद के राज्य को फिर से स्थापित करेगा। वे जानते थे कि यीशु ने चमत्कार किए, और यह स्पष्ट था कि उसके पास अंधकार के राज्य पर अधिकार था। भौतिक जगत पर भी उनका अधिकार था। उनके जैसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने कभी उनके जैसा नहीं बोला, या उनके जैसा जीवन जिया। जहां तक शिष्यों का संबंध था, वो पुराने नियम के मसीहाई वादों की स्पष्ट पूर्ति था। लेकिन यीशु हमेशा उनकी उम्मीदों या निजी महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। पूर्ण रूप से ईमानदार होने के लिए, उनकी सभी अपेक्षाएं आध्यात्मिक रूप से प्रेरित नहीं थीं। समय समय पर हम इसका प्रमाण देखते हैं, जैसे कि जब याकूब और यूहन्ना ने राज्य में मुख्य स्थानों के लिए कहा। उनमें से अधिकांश ने सांसारिक, भौतिक, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक राज्य देखने की अपेक्षा की थी। यद्यपि उन्होंने यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने ऐसा इस आशा के साथ किया था कि उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मत्ती शाम के 7:27। प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन उनका पूरा और अंतिम प्रतिफल आने वाले युग में प्राप्त होगा। लूका शाम के 6:29:30। यदि वे तत्काल भौतिक प्रतिफल की अपेक्षा करते रहे, तो वे निराश होंगे। बाकी प्रेरितों ने धीरे धीरे ये समझना शुरू कर दिया था कि सच्चा मसीहा वह नहीं था जिसकी उन्होंने शुरुआत में अपेक्षा की थी। और उन्होंने बाइबल के वादों की बेहतर समझ को स्वीकार किया जो यीशु ने उनके लिए प्रकट किया था। मसीह के लिए उसका प्रेम उसकी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं पर हावी हो गया। उन्होंने राज्य के आध्यात्मिक आयाम पर उनकी शिक्षा प्राप्त की और खुशी खुशी उस राज्य के सहभागी बन गए। इस बीच, यहूदा बस निराश था। अधिकांश समय उसने अपनी निराशा को पाखंड के लिबादे के नीचे छिपाया, शायद इसलिए कि वह यीशु के साथ बिताए वर्षों के लिए कुछ पैसे पाने का रास्ता खोजने की आशा रखता था। वह कभी भी अपने दिल की दुनियादारी को जीतने में कामयाब नहीं हुए। उसने कभी भी मसीह के आत्मिक राज्य को स्वीकार नहीं किया। उसने खुद को इन सब बातों से बेखबर रखा, भले ही छुप छुप कर। यहूदा के कुछ संदर्भ जो समय समय पर गोस्पेल्स में आते हैं,
ये सुझाव देते हैं कि वह कुछ समय से मोहभंग और कड़वा होता जा रहा था, लेकिन उसने ये सब गुप्त रखा। यूहन्ना 6 में, गलील में यीशु की सेवकाई के दौरान, उसने यहूदा को शैतान कहा। यीशु वह जानता था जो और कोई नहीं जानता था। यहूदा पहले ही एक असंतुष्ट व्यक्ति बन चुका था। वह बिना विश्वास के, बिना पछतावे के और बिना पुनरुत्थान के आगे बढ़ता रहा। हर बीतते दिन के साथ, उसका दिल सख्त होता गया। जब यीशु और उसके प्रेरित फसह के पर्व के लिए यरूशलेम गए, तो उनकी सांसारिक सेवकाई के अंतिम वर्ष में, यहूदा की आत्मिक निराशा पूरी हो गई थी। कहीं न कहीं उन अंतिम कुछ दिनों में, उसकी निराशा नफरत में बदल गई, लालच के साथ मिश्रित नफरत जिसने अंततः खुद को विश्वासघात में व्यक्त किया। यहूदा ने शायद स्वयं को आश्वस्त कर लिया था कि यीशु ने उसका जीवन छीन लिया है, उससे 2 वर्ष की कमाई लूट ली है। इस तरह की सोच उस पर हावी हो गई, इस हद तक कि वह अंततः वह राक्षस बन गया जिसने यीशु को धोखा दिया। आपका लालच। लाजर के जी उठने के कुछ ही समय बाद और यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश से ठीक पहले, यीशु और उसके शिष्य शहर के बाहरी इलाके में बैतनिय्याह लौट आए। ये वह स्थान था जहां लाजर को पुनर्जीवित किया गया था और जहां वह अपनी बहनों मारिया और मार्ता के साथ रहता था। यीशु को एक निश्चित शमौन कोढ़ी, मत्ती 26:6 के घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके प्रिय मित्र लाजारो मारिया और मार्ता के साथ मौजूद थे, और बाद में भोजन परोसने में मदद की। यूहन्ना 12:2 और 3 रिकॉर्ड करते हैं कि क्या हुआ। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन किया, मार्ता ने सेवा की, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डालकर अपने बालों से पोंछा, और घर इत्र की सुगंध से भर गया। यह अधिनियम अपनी असाधारणता के लिए प्रभावशाली है। यह न केवल एक सार्वजनिक आराधना थी, बल्कि इसमें व्यर्थता का आभास भी था। इत्र, विशेष रूप से इतना महंगा उत्पाद, कम मात्रा में उपयोग करने के लिए होता है। एक बार यह गिर जाने के बाद इसे फिर से नहीं उठाया जा सकता है। किसी के पैरों का अभिषेक करने के लिए इतना कीमती तेल का 1 पाउंड छिड़कना घोर अतिरेक का आभास देता है। और उसके चेलों में से एक, शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाने पर था, कहा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न बांट दिया गया। पद 4 और 5। हालांकि आपने इसे देखा, 300 दीनार एक इत्र के लिए एक बड़ी राशि थी। याद रखें कि 1 दीनार मूल रूप से एक मजदूर का दैनिक वेतन था, मत्ती 20:2। 300 दीनार 1 वर्ष के लिए एक आदमी का वेतन था, विश्राम और त्योहार के दिनों की गिनती नहीं। मैंने अपनी बीवी के लिए महंगे परफ्यूम खरीदे हैं, लेकिन मैं अपनी 1 साल की तनख्वाह परफ्यूम पर कभी खर्च नहीं कर सका। यह एक ऐसे परिवार की ओर से उदारता का अद्भुत कार्य था जिसके पास संसाधन होने चाहिए थे। जूस की प्रतिक्रिया एक चालाक चाल थी। उन्होंने गरीबों के लिए चिंता का नाटक किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका विरोध अन्य प्रेरितों के लिए उचित प्रतीत हुआ, क्योंकि मत्ती 26:8 कहता है कि उन्होंने यहूदा के क्रोध को प्रतिध्वनित किया। यहूदा अपने कपट में कितना निपुण हो गया था। प्रेरित यूहन्ना ने वर्षों बाद इस घटना पर विचार करते हुए लिखा, परंतु उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था, वह निकाल लेता था। यूहन्ना 12:6। निस्संदेह, न तो यूहन्ना और न ही अन्य प्रेरितों में से किसी ने उस समय यहूदा के धोखे को देखा, परंतु यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपनी पुस्तक लिखने पर पीछे मुड़कर देखा, हमें सीधे तौर पर बताया कि उसका उद्देश्य क्या था। पद 7 और 8 यहूदा के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया को दर्ज करते हैं। उसे अकेला छोड़ दो, उसने इसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रख छोड़ा है।
क्योंकि गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। परिस्थितियों को देखते हुए और चूंकि यीशु यहूदा के दिल को पूरी तरह से जानता था, यह एक हल्की फटकार जैसा लगता है। वह उस पर उग्र निंदा के साथ हमला कर सकती थी और अपने असली इरादों को उजागर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि कोमल फटकार में ऐसा प्रतीत होता है कि यहूदा ने यीशु को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उसे इसका पछतावा नहीं था। उसने अपने दिल की जांच भी नहीं की। वास्तव में, ये घटना ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बिंदु पर उनकी सोच बदल गई थी। 300 दीनार राजकोष में जोड़ने के लिए एक जबरदस्त राशि होती, जो उसे अपनी जेब में पैसा स्थानांतरित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती। यीशु की ऐसी भव्य उपासना को प्राप्त करने की इच्छा के कारण, यहूदा ने और धन हड़पने का एक आदर्श अवसर खो दिया जो उसका नहीं था। ऐसा लगता है कि यह आखिरी तिनका था, क्योंकि यीशु के अभिषेक की कहानी सुनाने के तुरंत बाद, मत्ती कहता है, फिर 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, महायाजकों के पास गया और उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो मुझे देने के लिए, और मैं इसे तुम्हें दूंगा। और उन्होंने उसे चांदी के 30 टुकड़े दिए। और तब से वह उसे छुड़ाने का अवसर ढूंढने लगा। मत्ती 26:14-16। यहूदा बेतनिय्याह से निकल गया, यरूशलेम के लिए 1 मील की तरह कुछ चला गया, महायाजकों से मिला, और मुट्ठी भर सिक्कों के लिए यीशु को अपने शत्रुओं को बेच दिया। चांदी के 30 टुकड़े। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता था। निर्गमन 21 पद्य 32 के अनुसार, यह एक दास की कीमत थी। ये बहुत पैसा नहीं था, लेकिन वह कीमत पर बातचीत नहीं कर सका। इसके विपरीत चौंकाने वाला है, मैरी के लिए अत्यधिक प्रेम के साथ यीशु का अभिषेक किया गया है और साथ ही यहूदा द्वारा अत्यधिक घृणा के साथ विश्वासघात किया गया है। ध्यान दें कि यह पहली बार है जब जूस को अकेले कुछ करते हुए देखा गया है। उस बिंदु तक, वह समूह में अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गया था। ये पहली बार है कि उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में बात की है और यह पहली बार है कि उन्हें यीशु से सीधे निंदा मिली है। जाहिर है, ये सब उसके विश्वासघात को भड़काने के लिए था। उसने अपनी कड़वाहट और निराशा को यथासंभव लंबे समय तक बोतलबंद रखा था। अब उसकी गुप्त धूर्तता का पर्दाफाश होगा। आपका पाखंड। यूहन्ना 13:1 में, प्रेरित यूहन्ना यीशु की गिरफ्तारी की रात ऊपरी कमरे में जो हुआ उसके बारे में अपना लंबा विवरण शुरू करता है। यीशु को धोखा देने के लिए भुगतान किए गए धन को प्राप्त करने के बाद, यहूदा लौट आया, समूह के साथ घुल मिल गया, और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। यूहन्ना कहता है कि यह शैतान ही था जिसने यहूदा के हृदय में यीशु को पकड़वाने की बात डाली। पद 2। यह आश्चर्यजनक नहीं है। फिर से, यहूदा ने वही किया जो उसने स्वेच्छा से किया, बिना किसी दबाव के। शैतान उसे यीशु को पकड़वाने के लिए विवश नहीं कर सका। लेकिन कुछ परिस्थितियों के माध्यम से, उसने उसे योजना का सुझाव दिया, उसे करने के लिए लुभाया, और उसके दिल में विश्वासघात का बीज बोया। क्योंकि उसका हृदय सत्य के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण था और बुराई से इतना भरा हुआ था, यहूदा शैतान के लिए एक आसान उपकरण बन गया। ठीक उसी क्षण यीशु ने प्रेरितों के पांव धोकर उन्हें नम्रता का पाठ पढ़ाया। उसने 12 के पैर धोए, जिसका अर्थ है कि उसने यहूदा के भी पैर धोए। यहूदा ने वहां बैठकर यीशु को अपने पैर धोने दिए। वह निःशब्द बना रहा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी दुनिया का सबसे अच्छा पाखंडी था। पतरस, अपने हिस्से के लिए यीशु की विनम्रता के कार्य से बहुत प्रभावित हुआ। पहले तो वह लज्जित हुआ और उसने यीशु को अपने पैर धोने से मना कर दिया। लेकिन जब यीशु ने उससे कहा, जब तक मैं तुझे न धोऊं, तब तक मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। पद 8। पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, केवल मेरे पांव ही नहीं, वरन हाथ और सिर भी। पद 9।
यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो नहा चुका है, उसे केवल पांव धोने का प्रयोजन है, क्योंकि वह सब प्रकार से शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, तो भी सब के सब नहीं। वचन 10 जोड़ा गया। जब उसने उन्हें ये बताया तो कमरे में एक भनभनाहट अवश्य हुई होगी। वे केवल 12 थे और यीशु कह रहे थे कि समूह में कोई शुद्ध नहीं है। हुआन कहते हैं, क्योंकि वह जानता था कि कौन उसके साथ विश्वासघात करने जा रहा है, इसलिए उसने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं हो। पद 11। पद 18 और 19 में यीशु ने और भी प्रत्यक्ष रूप से कहा, मैं तुम सब के विषय में नहीं कह रहा, मैं जानता हूं कि मैंने किसे चुना है, परंतु इसलिए कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, कि जो मेरे साय रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई है। अब से मैं इसके घटित होने से पहले तुम्हें बता देता हूं, कि जब वह घटित हो, तो तुम विश्वास करो कि मैं हूं। निस्संदेह वह कह रहा था कि यहूदा का कार्य भजन संहिता 41 पद 9 की पूर्ति था। अधिकांश प्रेरितों के लिए ये सब समझना बहुत कठिन लग रहा था। इसलिए पद 21 में यीशु विश्वासघात के आसन्न कार्य के बारे में एक और भी स्पष्ट भविष्यवाणी करता है। जब यीशु ने ये कहा तो वह आत्मा में हिल गया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे मार डालेगा। यहूदा को छोड़कर सभी शिष्य उन शब्दों से हैरान और गहराई से हिल गए। जाहिर है, वे अपने स्वयं के दिलों की जांच करने लगे, क्योंकि मत्ती 26 पद 22 कहता है, और वे बहुत उदास होकर उससे कहने लगे, हे प्रभु, क्या यह मैं हूँ? यहाँ तक कि यहूदा ने भी, जो हमेशा दूसरों की तरह दिखने के लिए अपने रूप रंग को बनाए रखने के लिए चिंतित रहता था, पूछा, क्या यह मैं हूँ, मास्टर? लेकिन उनके मामले में कोई ईमानदार आत्म परीक्षण नहीं था। उसने केवल इसलिए प्रश्न पूछा क्योंकि वह चिंतित था कि अन्य लोग इसका पता लगा लेंगे। वह पहले से ही जानता था कि वह वही है जिसकी ओर यीशु इशारा कर रहा था। प्रेरित यूहन्ना इस घटना के बारे में अपना विवरण इस प्रकार समाप्त करता है, और उसका एक चेला, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु के पास लेटा हुआ था। शमौन पतरस ने इस मनुष्य को इशारा किया कि यह पूछे कि यह किसके विषय में कह रहा है। वह फिर यीशु की छाती के पास लेट गया, उससे कहा, भगवान, ये कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं गीली रोटी देता हूँ, वही है। और उसने रोटी डुबाकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दी। और इस टुकड़े के बाद शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करने जा रहा है, उसे शीघ्र कर। लेकिन मेज पर मौजूद लोगों में से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि उसने उससे ऐसा क्यों कहा। क्योंकि कुछ ने सोचा, क्योंकि यहूदा के पास थैला था, कि यीशु उससे कह रहा है, जो कुछ हमें दावत के लिए चाहिए वह खरीद लो, या गरीबों को कुछ दे दो। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात हो चुकी थी। यूहन्ना दोपहर के 1:23 से 30। यहूदा के लिए उद्धार का दिन समाप्त हो गया था। ईश्वरीय दया ने ईश्वरीय निर्णय को जन्म दिया। संक्षेप में, यहूदा को शैतान के हवाले कर दिया गया था। उनके हृदय में पाप की विजय हो चुकी थी। शैतान ने अपने आप को वहां स्थापित कर लिया था। हालांकि, ध्यान दें कि जब यीशु ने गद्दार के बारे में बात की थी और उसे पहचानने के लिए यहूदा को गीली रोटी दी थी, तब भी वह प्रेरितों के सिर में नहीं घुसी थी। किसी को यह आभास नहीं हुआ कि यहूदा गद्दार होगा। वह अपने कपट में इतना निपुण था कि उसने अंत तक यीशु को छोड़कर सभी को धोखा दिया। यीशु ने उसे जाने की आज्ञा दी। ये समझना आसान है। यीशु शुद्ध, निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र है। यहाँ ये नीच, ये दुष्ट उपस्थिति थी जिसमें शैतान सचमुच प्रवेश कर गया था। यीशु कमरे में मौजूद शैतान और यहूदा के साथ पहली संगत सेवा नहीं करने जा रहा था। बाहर यहूदा के चले जाने के बाद ही हमारे प्रभु ने प्रभु भोज की स्थापना की।
आज तक जब हम प्रभु की मेज के पास जाते हैं तो हमें यह निर्देश दिया जाता है कि हम अपनी जांच करें कि कहीं हम कपट से भाग न लें और अपने ऊपर न्याय न लाएं। 1 कुरिन्थियों 11:27-32। प्रेरित यूहन्ना कहता है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान, जब तक यहूदा ने प्रेरितों की संगति को नहीं छोड़ा, तब तक यीशु आत्मा में गहराई तक चला गया। यूहन्ना 13:21। बेशक वह हिल गया था। शैतान के वश में उस अभागे, दुष्ट व्यक्ति की उपस्थिति प्रेरितों की संगति को दूषित कर रही थी। यहूदा की कृतघ्नता, यीशु की अच्छाई की उसकी अस्वीकृति, यीशु के लिए यहूदा की गुप्त घृणा, शैतान की उपस्थिति की घृणा, पाप की जघन्यता, ये जानने की भयावहता की नरक के खुले हुए जबड़े उसके एक करीबी साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी इसने यीशु को परेशान और उत्तेजित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यहूदा को जल्द से जल्द जाने का आदेश दिया। उसका विश्वासघात। यहूदा जाहिरा तौर पर ऊपरी कमरे से सीधे महासभा में गया था। उसने उनसे कहा कि मामला सुलझ गया है और अब वह जानता है कि अंधेरे की आड़ में यीशु को कहां गिरफ्तार किया जा सकता है। गुप्त रूप से, और चूंकि उसने महासभा के साथ सौदा कर लिया था, यहूदा ने यीशु को पकड़वाने के लिए एक सुविधाजनक अवसर की तलाश की थी। मरकुस 14:11। अब समय आ गया था। स्मरण रहे, यहूदा ने पागलपन के क्षण में कोई कार्य नहीं किया। यह अचानक आवेग का जवाब नहीं देता है। ये जुनून से पैदा हुआ तथ्य नहीं था। ये काली कार्रवाई जानबूझकर नियोजित और पूर्व नियोजित थी। वह कई दिनों, शायद हफ्तों या महीनों से इसकी योजना बना रहा था। जो पैसा उसे दिया गया था, वह पहले ही ले चुका था। मत्ती 26:15। वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। इस बीच, उसने अपना गबन अभियान जारी रखा, पाखंडी मुखौटा बनाए रखा, और बाकी प्रेरितों के साथ चला गया जैसे कि वह वास्तव में उनमें से एक था। परंतु अब यीशु ने दूसरे चेलों से यहूदा की उसके पकड़वाने की साजिश के विषय में खुल्लम खुल्ला बातें की थी। यहूदा दूसरों के सामने लगभग बेनकाब हो चुका था। यह अभिनय करने का समय था। यहूदा किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? लूका 22:6 के अनुसार, वह लोगों की पीठ के पीछे उसे यीशु को सौंपने के अवसर की तलाश में आया था। जोर दिया गया। वह काया था। वह जीसस की लोकप्रियता को जानता था। मुझे भीड़ से डर लगता था। किसी भी पाखंडी की तरह, वह इस चिंता से ग्रस्त था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वह सबसे शांत तरीके से यीशु को धोखा देने की उम्मीद कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि नरक का द्वार अधिक सुविधाजनक होगा। और जब उसने उसे पाया, तो उसने तुरंत उसे पार कर लिया। इसलिए, जिस समय यीशु ऊपरी कमरे में प्रभु भोज की स्थापना कर रहा था, यहूदा उसे पकड़ने की व्यवस्था कर रहा था। वह जानता था कि यीशु नियमित रूप से गत्समनी में अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने जाता था। लूका 22:39 कहता है कि वहां जाना यीशु की प्रथा थी। यूहन्ना 18:2 कहता है कि यहूदा उस स्थान को जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां कई बार मिला था। इसलिए यहूदा जानता था कि यीशु को पकड़ने के लिए अधिकारियों को कहां ले जाना है। अगली बार जब हम यहूदा को यूहन्ना 15 में देखते हैं, जब उसकी देशद्रोही साजिश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। अंधेरा होने लगा था। यीशु ऊपरी कमरे से उस स्थान पर गया था जहां वह गत्समनी के नाम से जाने जाने वाले जैतून के छोटे से बाग में प्रार्थना किया करता था। वहां उन्होंने पिता के सामने अपना हृदय इतनी पीड़ा में उंडेल दिया कि उनका पसीना लहू की बूंदों के समान था। उसने अपने 8 शिष्यों को कुछ दूरी पर छोड़ दिया था और पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ वाटिका में प्रवेश किया था। मरकुस 14:32 और 33। तब यहूदा सिपाहियों का दल और महायाजकों और फरीसियों के सरदारों को लेकर लालटेन और मशालें और हथियार लिए हुए वहां गया। यूहन्ना 18:3।
सैनिकों की कंपनी, संभवतः मंदिर से सटे एंटोनिया किले से रोमन सैनिकों की टुकड़ी थी। एक टुकड़ी में करीब 600 जवान शामिल थे। हमें सटीक संख्या नहीं दी गई है, लेकिन सभी सुसमाचार लेखक इस बात से सहमत हैं कि यह एक बड़ी भीड़ थी। मत्ती 26 पद 47, मरकुस 14 पद 43 और लूका 22 पद 47 शायद सैकड़ों सैनिक थे। ये स्पष्ट था कि वे सबसे खराब की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वे दांतों से लैस होकर पहुंचे थे। परंतु यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी, जानकर पास आकर उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? यूहन्ना 18:4। उसने उसके लिए यहूदा के आने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। वह उनसे अपना परिचय देकर और यह कहते हुए मिला, मैं हूँ। पद 5। यहूदा ने यीशु की पहचान के लिए एक चिन्ह चुना था। मैं जिसे चूमूंगा, वो है, उसे पकड़ लो। मत्ती 26:48। यीशु की ओर संकेत करने का कितना शैतानी तरीका है। लेकिन उसकी बदनामी इतनी गहरी थी और उसका पाखंड इतना दुर्भावनापूर्ण था कि जाहिर तौर पर उसके पास कोई विवेक नहीं था। दूसरी ओर, चूंकि यीशु आगे आया और उसने स्वयं को पहचाना, चिन्ह अनावश्यक था, परंतु यहूदा, निंदक और दुष्ट, क्योंकि वह अकेला था, उसने वैसे भी उसे चूमा। मरकुस 14 पद 45। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? लूका रात के 10:48। चुंबन सम्मान, प्रेम, स्नेह, कोमलता, सम्मान और अंतरंगता का प्रतीक है। यहूदा की मसीह के लिए नकली भावनाओं ने उसके कार्य को और अधिक गहरा बना दिया। ये धूर्त पाखंड था। यहूदा ने कटु अंत तक सम्मान की उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश की। यीशु हमेशा विनम्र, यहाँ तक कि उसे मित्र के रूप में संबोधित किया। मत्ती 26 पद 50। यीशु हमेशा से यहूदा का मित्र रहा है, परंतु यहूदा यीशु का सच्चा मित्र नहीं था। यूहन्ना 15 पद 14 से तुलना करें। वह देशद्रोही और धोखेबाज था। उनके चुंबन सबसे बुरे प्रकार के विश्वासघात के चुंबन थे। उस रात, यहूदा ने फसह के पर्व को अपवित्र कर दिया। उसने परमेश्वर के मेमने को अशुद्ध कर दिया। उसने परमेश्वर के पुत्र का अपमान किया। उसने प्रार्थना के स्थान को अपवित्र किया। उसने अपने प्रभु को एक चुंबन के साथ धोखा दिया। उनकी मृत्यु। यहूदा ने यीशु को बहुत ही कम रकम में बेच दिया। लेकिन जैसे ही उसने सौदा पूरा किया, उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसने अपने आप को अपने स्वयं के बनाए हुए नरक में पाया। जो उसने किया था उससे अपना दिमाग हटाने में असमर्थ था। पैसा, कुछ ऐसा जो तब तक उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था, अब उसका कोई मतलब नहीं था। मत्ती 27 पद 3 और 4 कहता है, तब यहूदा, जिसने उसे पकड़वाया था, ये देखकर कि वह दोषी ठहराया गया है, पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों को ये कहते हुए लौटा दिए कि मैंने निर्दोष को पकड़वाकर पाप किया है। उनका पश्चाताप पछतावा जैसा नहीं था, जैसा कि बाद की घटनाओं से पता चलता है। वह दुखी था, इसलिए नहीं कि उसने मसीह के विरुद्ध पाप किया था, बल्कि इसलिए कि उसके पाप ने उसे उस तरह संतुष्ट नहीं किया जिस तरह उसने आशा की थी। प्रधान याजक और पुरनिये रूखे थे, लेकिन उन्होंने कहा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम वहां हो। पद 4। वे जो चाहते थे वह पहले से ही उनके पास था। यहूदा पैसे से जो चाहे कर सकता था। अब उसके विश्वासघात को कुछ भी पूर्ववत नहीं कर सकता था। मत्ती कहता है, और वह चांदी के टुकड़े मंदिर में फेंक कर बाहर चला गया, और जाकर अपने आप को फांसी दी। पद 5। यहूदा पहले से ही अपने स्वयं के निर्माण के नरक में था। उसका विवेक शांत नहीं होगा, और यही नरक का सार है। पाप दोष लाता है, और यहूदा के पाप ने उसे असहनीय पीड़ा दी। फिर से, उसका पश्चाताप वास्तविक खेद नहीं था। अगर ऐसा होता तो वह अपनी जान नहीं लेता। ये सिर्फ अफसोस की बात थी क्योंकि उसने जो महसूस किया वह उसे पसंद नहीं आया।
दुख की बात है कि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज नहीं की। उसने दया नहीं मांगी। उसने शैतान से आजादी नहीं मांगी। इसके बजाय उसने आत्महत्या कर उसकी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश की। वह एक पागल आदमी की पीड़ा थी जो नियंत्रण खो चुका था। मत्ती ने यहूदा के बारे में अपनी कहानी का अंत करते हुए कहा, महायाजकों ने चांदी के टुकड़े लेते हुए कहा, उन्हें भेंट के भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह लोहू का मूल्य है। और उन्होंने सम्मति करके उनसे परदेशियों के गाड़े जाने के लिए थे कुम्हार का खेत मोल लिया। इसी कारण से वह खेत आज तक कहलाता है, लोहू का खेत। मत्ती 27:6 और 8। प्रेरितों के काम 1:18 और 19 यहूदा की मृत्यु और रक्त के क्षेत्र के अधिग्रहण के बारे में अधिक विवरण के साथ यहूदा की त्रासदी पर एक अंतिम टिप्पणी जोड़ते हैं। इस आदमी ने तब अपने अधर्म की मजदूरी से एक खेत प्राप्त किया, और सिर के बल गिरकर वह बीच में ही फट गया, और उसकी सब अंतड़ियां बाहर छलक पड़ी। और यह यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए थे कि उस खेत का नाम उनकी अपनी भाषा में एस्लडम पड़ा, जिसका अर्थ है लोहू का खेत। कुछ लोगों ने मत्ती और प्रेरितों के कार्यों के बीच एक विरोधाभास की कल्पना की है, लेकिन किसी भी स्पष्ट विसंगति को आसानी से सुलझाया जा सकता है। मैथ्यू इंगित करता है कि याजकों ने यहूदा के खून के पैसे से खेत खरीदा था। इस प्रकार यह सच है कि यहूदा ने अपने अधर्म की मजदूरी से इस क्षेत्र को प्राप्त किया। वह उसके लिए प्रधान याजकों ने मोल लिया था, परंतु मोल उसी के रुपये से मोल लिया गया था। मैदान उनका अधिकार बन गया। उनके उत्तराधिकारी, यदि उनके पास कोई था, तो उन्हें इस क्षेत्र का उत्तराधिकारी होना था। इसलिए ये कहना सही है कि अपने अधर्म की मजदूरी से उसने एक खेत प्राप्त किया, भले ही उसके लिए परोक्ष रूप से खरीद की गई थी। वह विशेष क्षेत्र क्यों? क्योंकि यह वही स्थान था जहां यहूदा ने स्वयं को फांसी दी थी। जाहिर तौर पर, उसने एक पेड़ को चुना जो कि कुछ तेज चट्टानों के ऊपर भूमि के किनारे पर था। यरूशलेम में मैदान में एक जगह है जो सटीक रूप से उस विवरण से मेल खाती है जहां परंपरा कहती है कि यहूदा ने खुद को फांसी लगा ली। या तो रस्सी टूट गई या पेड़ की टहनी टूट गई। तथ्य यह है कि यहूदा चट्टानों पर सिर के बल गिरा। बाइबल का वर्णन ग्राफिक और मजबूत है। वो बीच में फट गया, और उसकी सारी आंतें बाहर निकल गईं। प्रेरितों के कार्य 1:18। यहूदा एक दुखद शख्सियत था जो अपनी मर्जी से खुद को मार भी नहीं सकता था। वैसे भी, वह मर गया। वस्तुतः यह आखिरी बार है जब पवित्र शास्त्र यहूदा का उल्लेख करता है। उसकी आंतें छलक गईं। उनका जीवन और मृत्यु विचित्र त्रासदी थी। वह नरक का पुत्र और विनाश का पुत्र था, और वह वहीं चला गया जहां वह था। यीशु ने ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहे, यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए अच्छा होता। मरकुस 14:21। उनके जीवन का नैतिक। हम यहूदा के जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, यहूदा छूटे हुए अवसरों का दुखद उदाहरण है। उसने लगभग 2 वर्ष तक यीशु को प्रतिदिन सिखाते हुए सुना। वह यीशु से कोई भी प्रश्न पूछ सकता था जो वह चाहता था। वह यीशु से मांग सकता था और वह सहायता प्राप्त कर सकता था जिसकी उसे आवश्यकता थी। वह एक आसान जुए के लिए अपने पाप के दमनकारी बोझ का आदान प्रदान कर सकता था। यीशु ने ऐसा करने के लिए सभी को एक दयालु निमंत्रण दिया। मत्ती 11:28 और 30। परंतु अंत में, यहूदा ने जो सुना उस पर ध्यान न देने के लिए स्वयं की निंदा की। दूसरा, यहूदा तिरस्कृत विशेषाधिकार का प्रतीक है। उसे यीशु के सभी अनुयायियों के बीच विशेषाधिकार का सर्वोच्च स्थान दिया गया था, लेकिन उसने उस विशेषाधिकार को खो दिया। इसे मुट्ठी भर सिक्कों के लिए व्यापार किया, जो उसने तय किया कि वह बिल्कुल नहीं चाहता। कितना मूर्ख व्यापार है। तीसरा, यहूदा इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे पैसे का प्यार सभी प्रकार की बुराई की जड़ है।
तीमुथियुस 6:10 के लिए पहला पत्र। चौथा, यहूदा आत्मिक विश्वासघात की भयानक और खतरनाक प्रकृति का उदाहरण देता है। हम चाहते हैं कि यहूदा अकेला पाखंडी हो जिसने प्रभु को धोखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर युग में यहूदा हैं, जो सच्चे शिष्य और मसीह के करीबी अनुयायी प्रतीत होते हैं, लेकिन जो पापी और स्वार्थी कारणों से उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहूदा का जीवन हम में से प्रत्येक को अपने हृदयों की जांच करने की आवश्यकता के बारे में एक अनुस्मारक है। दूसरे पत्र की तुलना 2 कुरिन्थियों 13:5 से करें। पांचवा, यहूदा मसीह के धैर्य, उदार दया और प्रेम पूर्ण परोपकार का एक वसीयतनामा है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसके सब कामों पर है। भजन संहिता 145:9। यहाँ तक कि यहूदा जैसे पतित को भी यहोवा अपनी प्रेममयी कृपा दिखाता है। याद रखें, विश्वासघात के बीच भी यीशु आपको मित्र कहते रहे। यीशु ने कभी भी यहूदा को दया और प्रेम के अलावा और कुछ नहीं दिखाया, यहाँ तक कि वह जानता था कि यहूदा क्या करने की योजना बना रहा है। और किसी भी अर्थ में यहूदा ने जो किया वह करने के लिए मसीह द्वारा प्रेरित नहीं किया गया था। छठा, यहूदा प्रदर्शित करता है कि कैसे परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। उसका विश्वासघात पहली नजर में शैतान की सबसे बड़ी जीत जैसा लगा, लेकिन वास्तव में ये शैतान और उसके सभी कार्यों के लिए पूर्ण हार का संकेत था। इब्रानियों 2:14 और पहला यूहन्ना 3:8। सातवां, यहूदा पाखंड के झूठ और फलहीनता का एक ज्वलंत प्रदर्शन है। ये वह शाखा है जिसके बारे में यूहन्ना 15:6 कहता है कि वह सच्ची दाखलता में नहीं रहती। वह शाखा फल नहीं देती, वह तोड़ी जाती है और नष्ट होने के लिए आग में झोंक दी जाती है। यहूदा अपने कपट में इतना निपुण था कि अन्य 11 में से किसी ने भी उस पर कभी संदेह नहीं किया, परंतु वह यीशु को धोखा न दे सका और न कोई पाखंडी उसे धोखा दे सकता है। और मसीह ही न्याय है, जो हर एक को उसके योग्य के अनुसार बदला देगा। यूहन्ना 5:26 और 27। यहूदा जैसे कपटियों के पास अपनी आत्माओं के विनाश के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं दोषी होगा। जब यहूदा ने पैसे के लिए यीशु के जीवन का सौदा किया, तो वह वास्तव में अपनी आत्मा को शैतान को बेच रहा था। उनके जीवन की त्रासदी एक त्रासदी थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उसने उस प्रकाश को नजरअंदाज कर दिया जो उसने उन वर्षों में देखा था, स्वयं को शाश्वत अंधकार में धकेल दिया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद मत्तियाह ने यहूदा का स्थान ले लिया। प्रेरितों के काम 1:16 से 26। प्रेरित पतरस ने कहा, क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, उसका कमरा सूना हो जाए और उसमें कोई न रहे, और दूसरा उसका पद ले लेता है। वचन 20। मत्तियाह को इसलिए चुना गया क्योंकि वह यीशु और अन्य प्रेरितों के साथ यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उस दिन तक रहा जब तक वह हमारे पास से उठा न लिया गया। वचन 22। इसके अलावा मत्तियास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसका नाम पवित्र शास्त्र में केवल 2 बार प्रकट होता है, दोनों प्रेरितों के अधिनियमों में एक, जहां ये संबंधित है कि उसे कैसे चुना गया था। तो अंत में इस असाधारण खलनायक की जगह लेने के लिए एक और पूरी तरह से साधारण आदमी को चुना गया, और अन्य 11 के साथ मत्तियाह यीशु के पुनरुत्थान वचन 22 का एक शक्तिशाली गवाह बन गया, बस एक और साधारण व्यक्ति जिसे प्रभु ने एक असाधारण बुलाहट के लिए उठाया। सुनने वाले प्रिय मित्र, एल पॉलीग्लोटा क्रिस्टियानो टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं जो आपके लिए बनाया और डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ईसाई शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं।
ईसाई क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और परमेश्वर के वचन से प्रेरित हैं। जॉन मैकार्थर का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ 19 जून 1939 को, एक अमेरिकी पादरी और लेखक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंडिकेटेड ईसाई शिक्षण रेडियो शो रेस टू यू के लिए जाने जाते हैं। वह 9 फरवरी 1969 से सन वैली, कैलिफोर्निया में ग्रेस कम्युनिटी चर्च के पादरी और शिक्षक रहे हैं और वर्तमान में न्यू हॉल, कैलिफोर्निया में मास्टर कॉलेज और लॉस एंजल्स में टीचर्स सेमिनरी के अध्यक्ष भी हैं। आम धारणा के विपरीत, हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जॉन मैकार्थर उन 12 आदमियों की जांच करते हैं जिन्हें क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के रूप में चुना और हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी खुद की खामियों को उपयोगी उपकरणों में बदल सकते हैं। और अधिक जाने बिना, 12 शिष्यों की कमजोरियों को नए नियम के पन्नों के माध्यम से हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यीशु ने आम लोगों को चुना, जैसे मछुआरे, कर संग्रहकर्ता, कट्टर राजनेता, और उनकी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया, महानता को पूरी तरह से बेकार कर दिया। मैकार्थर आप जैसे आधुनिक शिष्यों के लिए पहले 12 शिष्यों के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अगले सप्ताह हम आपको एक नए शीर्षक के साथ एक नई ऑडियो बुक श्रृंखला शुरू करने और आनंद लेने के लिए वापस आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है, तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सकें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।